हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति सुपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज पद्मा एकादशी, आषाढ़ी एकादशी, देवशयनी एकादशी का व्रत है। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, कृष्ण से कहा युधिष्ठिर ने, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन किसकी पूजा होती है और क्या विधि है, सो विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, नारद, तुमने कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है। क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इस एकादशी का व्रत रखने से सारे पाप नाश हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम है पद्मा एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। अब कथा सुना रहे जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई। सूर्यवंशी राजा मानधाता, वह सत्यवादी था और प्रतापी और चक्रवर्ती राजा था। वह अपनी प्रजा का बच्चों की तरह पालन करता था। इसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। राजा मानधाता बहुत ही सज्जन व्यक्ति था और प्रजा का बहुत बच्चों की तरह पालन करता था और उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। समय पर बरसात भी होती थी और सब अच्छे से चलता था। एक समय ऐसा आया कि राजा के राज्य में अकाल पड़ गया और अकाल पड़ने की वजह से बरसात होना बंद हो गई, यज्ञ आदि बंद हो गए, कुछ और लोग भूखे मरने लग गए। तब एक दिन सारी राजा प्रजा के पास पहुंची और कहने लगी, राजा, हम क्या करें, हम सब भूखे मर रहे हैं, कोई उपाय बताए, इससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता ने अपनी प्रजा से कहा कि आप लोग सही कह रहे हैं, प्रजा में बहुत कष्ट है, दुख है, राज्य में बहुत कष्ट है, दुख है और लोग भूखे मर रहे हैं। वर्षा ना होने के कारण सब दुखी है। राजा के पापों का कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैंने बहुत सोच विचार किया, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है। आप लोग दुख को दूर करने के लिए मैं बहुत यत्न कर रहा हूँ। राजा ने कहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से कि आप लोगों का दुख दूर हो जाए।
ऐसा कह के राजा मानधाता भगवान की पूजा की और कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वो वन को चला गया। वहां पर ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां राजा ने अपना रथ रोका और वहां मुनि के आगे प्रणाम किया और मुनि ने उनके आशीर्वाद दिए। फिर राजा से बोले कि राजन, इस स्थान पे आप कैसे पधारे, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हो रही है और अकाल पड़ गया और प्रजा सारी दुखी है, कोई उपाय बताए जिससे मेरी प्रजा का दुख दूर हो जाए। तब अंगिरा ऋषि ने विचार किया। राजा ने फिर कहा कि महाराज, मैंने तो अपना सारा राज धर्म के अनुसार चलाया है और मैंने कोई पाप भी नहीं किया, फिर पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, आप ही कृपा करके सब बताइए। और मेरी प्रजा के कष्ट को दूर कीजिए, कोई उपाय बताए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, ये सतयुग है, सब युगों में श्रेष्ठ, इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है। इस युग में केवल योग्य व्यक्ति अर्थात जो ब्राह्मण परिपूर्ण होते हैं उनको ही तपस्या करने का और वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक अयोग्य व्यक्ति जो उसके लायक नहीं है वो तपस्या कर रहा है। यानी ऐसा व्यक्ति जो गलत व्यक्ति है वो तपस्या कर रहा है और उसकी तपस्या के रिएक्शन से उल्टा रिएक्शन आ गया है और आपके राज्य में अकाल पड़ गया है। अब आप उसको मार दीजिए, तब जाके उसकी तपस्या भंग हो जाएगी और फिर राज्य में शांति हो जाएगी। राजा मानधाता बोले, महाराज, मुझसे किसी की हत्या नहीं हो सकती, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता हूं। तब राजा को कहा, कृपा करके कोई दूसरा उपाय बताए। तब राजा ने कहा कि एक दूसरा उपाय है, शुक्ल पक्ष की, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी आती है, वो विधि का पर्व उसका व्रत करो। इसके व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा भी होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इसके व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी का व्रत भी कहते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के दिन से शुरू हुआ है। ये थी आज की एकादशी कथा। मेरा ठाकुर आप सबों को सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आप सब, आज का एकादशी है, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, भजन कीजिए, महामंत्र का जप कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता पढ़िए, मन मना भव मद भक्तो मद याजी मां नमस्कुरु मामेव सत्यम प्रतिजाने प्रियोसी में सर्वधर्मान प्रत्यायजे मामेकम शरणं भज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षासि मा शुच। ऐसे भगवद गीता पढ़िए, भगवद गीता सुनिए और आज का दिन भजन पूजन में कहिए। कृष्ण आपको सुखी, सुरक्षित और स्वस्थ रखे। कल मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।